प्रिय विद्यार्थियों, 24 सितंबर जो कि एनएसएस डे सेलिब्रेट हम करते हैं, तो आप सबको सबसे पहले इस सेशन के अंदर जो बच्चे हैं, आज हम जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा हिसार में एक्टिविटी करने वाले हैं। हम प्लांटेशन का काम करेंगे, पेड़ पौधों की निराई और गुड़ाई का काम भी करेंगे। साथ के साथ में जो उद्देश्य जो हम लेके चले हैं, एनएसएस को लेने के पीछे हमारे उद्देश्य जो है ना, वो बेटा ये है कि देश भावना के साथ कहीं पर भी, इसका एक मोटो होता है, इसका एक लोगो है राष्ट्रीय सेवा योजना, और इसका एक मोटो होता है ना, ये है, ये देखिए, नॉट मी बट यू, यानी कि भी कहीं पर भी हो आपको हमसे, मेरे से पहले मैंने आपको देखना है। मतलब सेवा के लिए ये अपने आप को आगे रखना है, कहने का मतलब ये, समझ गए। व्यक्तित्व को निखारना, हमारा जो सर्वांगीण विकास है उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एनएसएस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये आपको एक स्टेज देती है जिसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें आप रिप्रेजेंट कई तरीके से करते हैं। प्लेटफॉर्म आपको एक तरीके से इसके माध्यम से मिलते हैं, लोगों से रूबरू होने का, समाज सेवा करने का और अपने आप को इम्प्रूव करने का। मैंने तो एक प्लान भी किया है कि आज से ही मैं स्कूल में, आज एनएसएस डे के उपलक्ष्य में एक गांव को गोद लेने की अनाउंसमेंट करता हूं। जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल की एनएसएस यूनिट एक गांव को गोद लेगी। वो गांव का नाम जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। उस गांव के अंदर हम महीने में 2 बार जाएंगे, ठीक है ना, महीने में 2 बार उस गांव में स्पेशली जाएंगे। पूरा दिन, जिस दिन भी, जब भी हम जाएंगे, पूरा दिन जब भी हमारा जो स्कूल टाइम रहेगा उसमें हम वहाँ पर कैंप करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जो बेचारे बूढ़े हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको नाम लिखना नहीं आता, हम उनको पढ़ाने का काम भी करेंगे। अगर हम और आप मिलकर के 5 बुजुर्गों को, 10 बुजुर्गों को भी एक गाँव में पूरे 1 महीने के अंदर, यानी कि 2 वर्कशॉप के अंदर उनको उनका नाम लिखना भी सिखा देंगे ना, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी। और वो बेचारे इतना सोचेंगे कि यार हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन आज हम नाम लिख सकते हैं, वो लिख लेंगे, तो हम सिखाएंगे। और वहाँ पर स्वच्छता के लिए जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, और साथ के साथ में मेडिकल कैंप की फैसिलिटी भी हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, हम उसमें सर्व करेंगे। सबसे पहला कैंप हमारा जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल में ही लगेगा। वो स्टेज पे आएंगे, वो आपको न केवल स्वच्छता के बारे में बताएंगे, हाइजीन ही नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन तो हमारा पर्पज़ रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ में आपको वो ये अवेयर भी करेंगे कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं नहीं पता, बहुत सारे पेरेंट्स हैं नहीं पता, बहुत सारी मतलब एक दूसरे की बातों को देख करके कोई कोटा चला गया, कोई सिक्कर चला गया, कोई कहीं चला गया, उस तरीके से। लेकिन आप अपने ही सीमित संसाधनों के अंदर रह करके आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, हम स्पेशलिस्ट आपके बीच में लेके आएंगे। साथ के साथ में वो जिस गांव में बैठेंगे वहीं पर, यानी कि जिस गांव में हम जब सेवा करने के लिए जाएंगे, कोई भी हमने कैंप करना है, 1 डे कैंप, तो उसमें उन डॉक्टर की टीम को ही बुलाएंगे, ताकि साथ के साथ में हमारा का पर्पज़ भी पूरा होगा और उन गांव के लोगों को भी उस हेल्थ कैंप का फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हो। और उसका हमें कोई चार्ज नहीं देना, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए यस कर दिया है, ठीक है। और वो बड़े टॉप क्लास डॉक्टर हैं। गांव को हम लेंगे जिसमें हमने कोई ना कोई एक ऐसा मॉडल तैयार करना है कि भाई हाँ, जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा की एनएसएस यूनिट यहाँ पर आकर के काम करती है, और इसने 1 साल के अंदर क्या क्या हम रिव्यू करेंगे उसका, कि आज का फ़ोटो लेंगे क्या है, और उसके बाद पूरे 1 साल का रिव्यू करेंगे कि ये आज की तस्वीर और ये पहले की तस्वीर हमने क्या चेंज किया है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक तरीके से टास्क फॉर यू एंड मी, नॉट ओनली बट आल्सो दिस स्कूल, समझ गए ना। तो सब के लिए ज़रूरी है, हम एक गांव को गोद लेंगे। मैंने ये कल इसके बारे में प्लान किया है, तो वो गांव भी सोच लेंगे, आपका गांव भी हो सकता है। आपका गांव में सोचो भाई मेरे गांव में ना जाएंगे, हम तो रोज़ ही रहते हैं, तो मेरा गांव भी हो सकता है, सर का गांव भी हो सकता है, कोई और आसपास का गांव भी हो सकता है, समझ गए। तो कोई भी एक गांव होगा जिसमें हम जा कर के हर 15वें दिन वहाँ पर 1 डे कैंप करेंगे, 3 से 4 घंटे। वहाँ पर हम अपना सफाई का है, अवेयरनेस का है, कोई भी इस तरीके से हम एक्टिविटी करेंगे, और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं होगी, इसका विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे। बेटा पहली बात तो इसमें यही है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे सारे बच्चे। इसमें नो सर कहने की आदत नहीं आनी चाहिए आप लोगों के अंदर। एक तो पहली बात ये, समझ गए, जो कह दिया यस सर, थोड़ा कर दो, आराम से कर दो,
वो चाहे कम बन जाए काम, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प की ज़रूरत है, दूसरा साथी आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, 5 लग जाएंगे एक काम को करने में। और जो भी काम करें शिद्दत से करें, पूरा एंजॉय करें, लेकिन शिद्दत से काम करें बेटा। एक आपकी पर्सनैलिटी वहीं पर दिखती है कि ये एक एनएसएस के वर्कर। आपकी ड्रेसेस का विशेष प्रबंध किया जाएगा, वो करेंगे, हम बैठ कर के बात करेंगे। दूसरा, फिर इसके अंदर एक कैंप लगेगा जो आपका 7 डेज़ का होता है, और ये कैंप लगता है आपका विंटर में, जो वैकेशन होते हैं ना, वो टाइम पीरियड इसमें यूज़ करते हैं विंटर वैकेशन के, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो किसी तरीके से, और कैंप भी हमारा अच्छे से लग जाए। उस कैंप के अंदर हम डे एंड नाइट एक तरीके से वो यहाँ रहना होता है, ठीक है। तो उसी के अंदर हम खाना पीना, उसी के अंदर हमने काम करना, उसी के अंदर और बहुत सारी एक्टिविटी, नॉट ओनली वर्क, साथ के साथ में कल्चरल एक्टिविटी भी रहेंगी, ठीक है। साथ के साथ में गेस्ट लेक्चर भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आपके बीच में आएंगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सुनने का और सुनाने का और एक तरीके से अपना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का एक चांस ज़बरदस्त मिलेगा। आप एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपको देख करके लोग आपकी तारीफ करें, ऐसा काम करना है, समझ गए। और जिसका सोसाइटी को फ़ायदा हो। एनएसएस का जो हमारा सबसे खास उद्देश्य ये है, अपना विकास करना, साथ के साथ में सोसाइटी को कुछ नया देना, उसके लिए कुछ विशेष करना, ताकि आने वाली जनरेशन भी इससे प्रेरित हो और आपको एजुकेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। 24 सितंबर सर एनएसएस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज की जो हमारी एक 1 डे एक्टिविटी यहाँ इस पार्क के अंदर, आज ये बच्चे घास फूस जो भी हैं, अनावश्यक जो घास फूस है जो मानसून के टाइम पीरियड में उग गया था, उसको निकालने का ये काम करेंगे। इसके साथ साथ में प्लांटेशन का काम भी करेंगे, और इसके बाद में प्लांटेशन जो पहले हो गया था उसकी निराई गुड़ाई भी करेंगे, और उनकी देख रेख का जिम्मा भी लेंगे। और आज एक एक बच्चा, एक एक पौधा अपने गोद भी लेगा, नाम से लगाएंगे सर।